प्रणमामि च माधव देवपदम् वंशकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय
परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। माला मोर आप लोगों ने मनु संहिता नाम के ग्रंथ का नाम सुना होगा। जो मानव जाति के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। भले ही उसमें प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान के विषय में वर्णन है, लेकिन उस सामाजिक ज्ञान के मध्य में उसके आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है वो भी वर्णन है मानव समाज के लिए। क्यों? क्योंकि मानव समाज ये भगवान का आवास है। और भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो भी नरवपु है। मनुष्यों के मापी उनका वपु है, उनका शरीर है। वो कैसा है? त्रिभंग भंगिमा रूप बंशीधारी अपरूप। बोलते वे नरवपु शरीर भगवान का इतना मनोरम है कि वे प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रत्येक जीव के मन को वे हरण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये संसार में जो बद्ध जीव है और उनमें से भी विशेष रूप से जो मनुष्य बद्ध है, वही मनुष्य शरीर प्राप्त इसीलिए किया कि उसको भगवान क्या संगति प्राप्त करना है, भगवत साक्षात्कार करना है। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही केवल ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर उसके वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिला है, उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मिला है। देखो, भले ही प्रहलाद महाराज जी वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन असुर कुल में उत्पन्न होते हुए भी उन्होंने क्या किया था भगवान के प्रति? असुर कुल की ओर से उन्होंने भगवान के लिए प्रतिनिधित्व किया। इसलिए हम लोग इससे पहले श्रवण कर रहे थे कि भगवान के जो विराट स्वरूप है, विराट रूप है, उस विराट रूप के एक एक अवयव का, एक एक अंग का वर्णन सुखदेव गोस्वामी वहाँ परीक्षित महाराज को बता रहे थे। इसलिए कोई भी जीव हो,
वो भगवान से दूर नहीं है, भगवान के सबसे अधिक निकट, जिसे हम लोगों ने श्रवण किया था कि इस प्रकृति के प्रत्येक वस्तु भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान के विराट रूप के रूप में सन्निहित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उस परम शरीरधारी, उस विराट स्वरूप के प्रति कर्तव्य करना उनका प्रयोजन है। लेकिन अपने वास्तविक कर्तव्य को, जो कि इस साक्षात्कार के लिए करना चाहिए, इस पर संगति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, बल्कि उस कर्तव्य को यदि भूल करके हम अपने शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के लिए कर्तव्य मान लेते हैं, तो फिर वहाँ जीवों के बीच में वैमनस्य आ जाता है। और जब स्वयं के लक्ष्य, स्वयं के उद्देश्य, स्वयं के कर्तव्य भ्रमित हो जाता है, फिर वो परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन जब भगवान स्वयं जीव के प्रति कृपा परवश होकर के ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, जो नित्य संबंध भगवान के साथ है, उस नित्य संबंध को पुनः हम अपने हृदय में उसको जागरित करें। तो उस संबंध को जागरित करने के लिए उपाय स्वरूप यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भैया यदि भगवान के साक्षात स्वरूप का आप ध्यान नष्ट नहीं हो पा रहे हो, कल्पना नहीं कर पा रहे हो, आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो बोलते हैं भगवान के ये विराट रूप का कल्पना करो, उसका ध्यान करो। क्योंकि भगवान परिपूर्ण वस्तु है, वो प्रत्येक स्थल पे, प्रत्येक कण पे, प्रत्येक अणु परमाणु पे भगवान विराजमान है। वे अणु के अंदर में भी जो भगवत तत्व है वो भी पूर्ण है, और एक परमाणु में भी जो है वो भी पूर्ण तत्व है। एक छोटे से चींटी में जो भगवत तत्व है वो भी पूर्ण है, और सबसे बड़ा हाथी में भी जो तत्व है वो भी परिपूर्ण है। इसलिए भगवान की पूर्णता को यदि मनुष्य, यदि साधक सर्वत्र अनुभव करे, तो वास्तव में उसका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन इस कलियुग में स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने इस पूर्णता का प्रदर्शन किया, ना केवल मनुष्यों में बल्कि जितने भी जंगली जानवर है, चाहे वो हाथी हो, व्याघ्र हो, सरीसृप हो, सांप हो, कोई भी हो, बल्कि हिंस्र से हिंस्र पशुओं में भी बल्कि उस भगवान के यशोगान श्रवण करने का, उस भगवान के यशोगान गुणगान करने का पूर्णता दिखाई दिया झारखंड के जंगल में। इसलिए यदि प्रत्येक वस्तु में इस चेतना है और उनको उस प्रकार इस चेतना के द्वारा यदि आप अनुभव करना चाहते हो, तो हिंस्र पशु कभी हिंसा पे नहीं उतरने वाला है, जो कि श्रीमन महाप्रभु जी ने इस उदाहरण को, इस घटना को स्वयं झारखंड के जंगल में दर्शन कराया।
इसलिए ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाविधाभिज्जगणोपपर्णो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। उस विराट पुरुष के वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्माननम, जो ब्राह्मण है, आननम वो भगवान के मुख है, उस विराट पुरुष के मुख ब्राह्मण है। क्षत्र भुजो महात्मा, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है और उनके जांघें वैश्य है और शूद्र उनके चरण है, उनके चरणों में संरक्षण है। और बोलते नाना भेदा भेज गणोपपर्णो, जितने भी देवगण है, पूज्य देवता गण है, वो सभी के सभी देवता उन भगवान विराट पुरुष के श्री अंग में, शरीर में सन्निहित है। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे के सभी देवता उन भगवान के शरीर में सन्निहित है, तो प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उन भगवान को प्रसन्न करना, यथासंभव वस्तुओं के द्वारा उन यज्ञ पुरुष भगवान के प्रसन्नता के निमित्त अर्पण करना, यज्ञ संपन्न करना। यदि केवल भगवान के निमित्त ही यज्ञ करना है तो भैया वेदों में, उपनिषदों में फिर देवताओं के अलग अलग नाम में, अलग अलग रूप में यज्ञ की आहुति देने का विचार, सुझाव तो दिया गया है, हैं? दिया कि नहीं? क्यों? जब बात ही आता कि यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखाः, कि वृक्ष के जड़ पे जल देने मात्र से सभी पत्र, पुष्प, कांड, प्रकांड सब हृष्ट-पुष्ट होते हैं। उसी प्रकार उस यज्ञपति भगवान विराट पुरुष के प्रसन्नता के निमित्त यदि यज्ञ संपन्न किया जाए तो सभी ऋषि, मुनि, देव सब प्रसन्न हो जाना चाहिए, हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है और वो परिपूर्ण वस्तु, परिपूर्ण तत्व के ये सब जीव अंश मात्र है। जैसे कि मानव समाज का ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उस परमेश्वर भगवान के श्री अंग में सन्निहित है, सन्निविष्ट है। इसलिए जिसको जो वस्तु मिला है, ब्राह्मण को उसके योग्यता के अनुसार जो वस्तु मिला, क्षत्रिय को उसके योग्यता के अनुसार जो वस्तु मिला, उसी प्रकार वैश्य शूद्र को उनके अधिकार के अनुसार जो वस्तु मिला, बोलते उन वस्तुओं के द्वारा यज्ञपति भगवान के प्रसन्नता के निमित्त यज्ञ संपन्न करना विधान, विधि है। जिसको जो वस्तु मिला है, किसी के पास द्रव्य नहीं है तो उन ब्राह्मणों के यज्ञ में शारीरिक परिश्रम के द्वारा वे अपने बल का आहुति दे सकता है। कोई मंत्र उच्चारण करने में समर्थ है तो अपने खेत के द्रव्यों के द्वारा वे भगवान के यज्ञ में आहुति संपन्न कर सकता है। इस प्रकार जो शूद्र वर्ग है वे भी उन यज्ञ कर्म में अपने हाथों से साहाय्य करके, श्रम प्रदान करके वे उस यज्ञपति भगवान की प्रसन्नता के निमित्त उस श्रम को आहुति प्रदान कर सकता है। इसलिए आहुति मतलब होता है समर्पण, अपने आप को उस यज्ञपति भगवान के पाद पद्म में समर्पित होना, समर्पण करना ही
प्रत्येक मनुष्य का परम और चरम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवशतः जो वस्तु भगवान के सेवा के निमित्त मिला है, भगवान जिस उद्देश्य से इस मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उसको भगवान के सेवा में ना लगा करके अपनी स्वयं शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के व्यक्तियों के लगाने के कारण जीव को ये संसार के दुख, बार बार जन्म लेना, बार बार त्रिताप में दग्धीभूत होना और मृत्यु को प्राप्त करना, उसका एक चक्र बन जाता है। लेकिन भैया, इस कलियुग में इन सब जातियों के लिए, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र ही क्यों ना हो, इन सभी वर्णों के लिए और सभी आश्रमों वासी के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ही क्यों ना हो, इस कलियुग में एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का संस्तुति शास्त्र में प्रदान किया गया है। और वो यज्ञ है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। कि भैया हरिनाम के सिवा, भगवत नाम के सिवाय इस कलियुग से उद्धार पाने का, आत्मकल्याण करने का, इससे श्रेष्ठ यज्ञ, श्रेष्ठ उपाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए विशेष रूप से वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यान सावेश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेश कथितो मयाते संधार्जते अस्मिन् वपुषि सविष्ठे मनः सबुद्ध्यान यतो अस्ति किंचित्। वहाँ पर वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज, भगवान के ये जो स्थूल भौतिक प्राकृत विज्ञान का विराट स्वरूप है, उसके विषय में मैंने विशेष रूप से तुमको वर्णन किया है। इसलिए भैया, जो व्यक्ति ये संसार सागर से मुक्त होना चाहता है, मुक्ति की कामना करता है, तो वे भगवान के इस विराट स्वरूप को अपने मन के द्वारा एकाग्रित चित्त होकर के ध्यानस्थ होए, उन भगवान का आराधना करे। क्योंकि इस प्रकृति में इससे श्रेष्ठ तत्व, इससे श्रेष्ठ वस्तु और कुछ है ही नहीं। और जो प्रकृति के द्वारा हम यहाँ प्रत्येक कार्य करते हैं, जिस प्रकृति के द्वारा यहाँ का प्रत्येक कार्य संचालित होता है, वो सब भगवान के इच्छा से होता है, वो सब भगवान के सत्ता से होता है। यहाँ के कोई भी वस्तु ले लो, जैसे कि ये बल्ब जलना, ये सीसी कैमरा चलना, फ्रिज चलना, एसी चलना, जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा चल रहा है? ये बिजली के द्वारा चल रहा है। यदि उसमें बिजली का कनेक्शन ना हो तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई काम का है? बिना बिजली के कोई कार्य करने वाले है नहीं। बल्कि उसी प्रकार इन सब यंत्रों को बिजली की अत्यंत आवश्यकता है। बिजली के शक्ति के बिना ये यंत्र स्वयं कभी भी काम, भले ही वो कितने महंगा हो, कितने सुंदर हो, यदि बिजली का कनेक्शन ना मिले तो वो कोई काम करने वाला नहीं है। उनमें सामर्थ्य नहीं है। बिजली को छोड़ करके कार्य करने में उन यंत्रों में कोई सामर्थ्य नहीं है। बल्कि उसी प्रकार ये संसार में जितने भी परिवर्तन हो रहा है, और उन परिवर्तनों में से सबसे बड़ा परिवर्तन किस अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होना, इसका पालन होना और इसका संहार होना।
ये भी किसी के द्वारा संचालित हो रहा है। वो कौन है? वो परमात्मा है, वो भगवान है। बोलते हैं चाहे वे स्वर्ग लोक में जाकर के व्यक्ति वहाँ सुख का भोग करे, चाहे नरक में जाकर के पाप फल कर्म का भोग करे, चाहे अनेक अनेक परिस्थितियों के द्वारा, अनेक अनेक विचित्रताओं के द्वारा, अनेक घटनाओं के द्वारा, तरह तरह के यहाँ जो आकृति प्रकृति वेशभूषा स्वभाव जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब प्रकृति का परिवर्तन है। और ये परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? स्वयं भगवान कहते हैं कि मयि अध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते सचराचरम, कि भैया मेरे अध्यक्षता से, मेरे सत्ता के स्फूर्ति होने से ये प्रकृति का, इस संसार का प्रत्येक वस्तु कार्यकारी होता है। इसलिए यदि वास्तव में भगवान के सत्ता से ही, भगवान की अध्यक्षता से ही यह प्रकृति अपनी कार्य करती है, तो फिर प्रकृति का यहाँ विशेष कुछ महत्व नहीं है, प्रकृति का विशेष कुछ सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान के सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति यहाँ एक बीज का भी अंकुरित नहीं कर सकता। भगवान के सत्ता स्फूर्ति के बिना इस प्रकृति में कोई भी वस्तु यहाँ जिंदा नहीं रहता, कोई भी कार्यकलाप नहीं होता, क्योंकि भगवान को यदि छोड़ दें तो इस प्रकृति में कोई सामर्थ्य नहीं है कि वे कुछ करे। जैसे बड़े सुंदर शरीर है और वो शरीर में इतनी सुंदर वस्त्र, इतना सुंदर अलंकार से सजाया गया है, लेकिन उस शरीर में यदि प्राण ना हो तो वे शरीर छूने लायक नहीं है। भले ही सुंदर हो, भले ही महंगे महंगे ब्रांडेड वस्त्र पहने हुए है, लेकिन वो शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर छूने लायक नहीं है। कुछ करने लायक तो छोड़ दो, छूने लायक नहीं है। छूओगे तो स्नान करना पड़ेगा जा करके। लेकिन उस शरीर में यदि परमात्मा स्वरूप भगवान के सत्ता का वहाँ स्फूर्ति होता है तो वही शरीर सबका प्रिय होता है। जिसके साथ संबंध उस शरीर के साथ था उन सब का प्रिय हो जाता है। इसलिए भैया भगवान को छोड़ करके इस प्रकृति के कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने अपने काम कर सके। जैसे इसका मतलब उस बिजली में सब शक्तियां हैं, तभी तो मशीनों के द्वारा भी प्रकट होती है। ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं और वे इस प्रकृति के द्वारा प्रकट होती है। बिजली को देखा है तुमने? नहीं देखा ना? ये बल्ब तो देखा है, जल रहा है। बिजली को छुआ कभी? मारा करंट, है ना? बोलते उसी प्रकार वो बिजली को हम लोग देखते हैं किसी उपादान के द्वारा, है ना? जैसे इसमें यदि करंट आ जाए तो समझे कि इसमें बिजली आ रहा है, बिजली है ना? अनुभव होता है कि बिजली है, करंट मार रहा है। कि बल्ब जलता है तो सोचते हैं कि हाँ ये इसमें बिजली है, अर्थात वहाँ बिजली को प्रकट होने के लिए ये एक उपादान है। उसी प्रकार इस प्रकृति के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु भगवान की स्फूर्ति का प्रकट्य करने के लिए उपादान है। ऐसा इसलिए भगवान के ये संसार की जो रचना है ना, ये प्रकृति को लेकर करते हैं भगवान।
इस अनंत विश्व ब्रह्मांड जो है ये भगवान की प्रकृति है, ये भगवान के माया शक्ति का छाया मात्र है। लेकिन भगवान इसी प्रकृति को लेकर के क्या करते हैं, इस संसार की रचना करते हैं। संसार क्या है, जो असार है, जहाँ सार नहीं है। लेकिन उस असार में भी यदि विराट स्वरूप भगवान के स्फूर्ति प्राप्त हो जाए तो वो सार हो जाता है। इसलिए संसार के वस्तुओं में यदि स्वयं के भोग का, विलास का, स्वयं के सुख का खोजा जाए तो असार है। और असार वस्तु में सारहीन होने के कारण वहाँ दुख है, क्लेश है, भय है। इसलिए प्रकृति इस संसार की रचना क्या है, संसार की रचना है। किसकी अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में। भगवान अध्यक्ष है, उनके देखरेख में, उनके इच्छा में सब कुछ हो रहा है। इसलिए इसी हेतु से, इसी कारण से यहाँ परिवर्तन होता है। हेतु नाने न जगत विपरिवर्तते, बोलते एक दो की नहीं, अनेक परिवर्तन होता है। देखो माता के पेट में वो जीव किस प्रकार बीच में जाता है, फिर 10 महीना माता के पेट में रह करके वो एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, कुमार वयस होता है, फिर यौवनावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है, फिर रोगाग्रस्त अवस्था आता है, फिर मृत्यु की अवस्था आती है। तो देखो एक ही वस्तु का, एक ही तत्व का यहाँ कितना परिवर्तन है, अनेक परिवर्तन है। और ये प्रकृति के परिवर्तन को कोई रोकना भी चाहे नहीं रोक सकता। 1000 प्रयास कर ले, बड़े से बड़े साइंटिस्ट अपने आयु को अतिक्रमण करके अधिक समय जीने के लिए प्रयास किया, लेकिन जितने हमारे सांस गिनती के हैं उससे एक सांस भी कोई जीव आगे नहीं ले सकता। उतनी गिनती सांस के अंदर में ही उसको इस शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं भैया, जब तक ये संसार में, इस प्रकृति में और प्रकृति के साथ इस शरीर में जब तक हमारा मैं और मेरा भाव बना रहता है, तब तक यहाँ परिवर्तन होता रहता है, तब तक परिवर्तन महसूस होता रहता है। जैसे ही शरीर से मैं और मेरापन का अभिमान, अहंकार चला जाता है कि मैं तो केवल एक ही नित्य स्थिति में स्थित हूँ, और वह स्थिति क्या है कि मैं भगवान के चिन्मय अंश हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान का मैं सेवक हूँ। बल्कि इस प्रकार के स्थिति को यदि कोई अनुभव कर लेता है, फिर उसको इस प्रकृति के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसा कभी इस लोक में जाना पड़ता है तो कभी किसी लोक में। आज मनुष्य शरीर है तो काल कर्म के अनुसार दूसरे कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े शरीर में जाना, ये तो शरीर का परिवर्तन है। आज स्वर्ग में है तो फिर अगले जन्म में नरक में जाना पड़ेगा। आज मर्त्य भूमि में है तो पुण्य प्रभाव से ब्रह्मलोक में जा सकता है। तो ये है विविध परिवर्तन। अर्थात यहाँ जब तक शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के प्रति हमारा आसक्ति रहता है, मैं मेरा भाव रहता है, तब तक भैया यहाँ प्राणी स्थिर नहीं रह सकता है। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पाताल में, कभी और किसी लोक में, कभी मनुष्य शरीर में, कभी कुत्ते बिल्ली के शरीर में। ये परिवर्तन अनिवार्य है, ये परिवर्तन होता ही रहता है। कब तक? जब तक उसको भगवत प्राप्ति ना हो जाए, जब तक उसको भगवान के अनुभव ना हो जाए। इसलिए जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, वे सभी के सभी भगवान में स्थित हैं।
यदि इतना अनुभव हो जाए कि मैं भगवान में स्थित हूँ, मैं भगवान को प्राप्त हूँ, फिर तो भैया उसका कल्याण है। इसलिए जब प्राणी अपने को भगवान में मान करके मान लेता है कि मैं भगवान में हूँ, प्रकृति में नहीं हूँ, लेकिन बड़ा विडंबना है कि ऐसा कोई नहीं मानता। मैं ये संसार का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मैं इस घर का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं मेरे पुत्रों का हूँ, मैं मेरी स्त्री का हूँ। इस प्रकार का भाव सबका रहता है। मैं भगवान का हूँ या मैं भगवान में सन्निहित हूँ, इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे ही मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार के भगवान में हूँ, इस प्रकार का भाव आएगा, फिर उसको किसी प्रकार के कोई वेद विहित आचरण के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकता है। वेदों के उपदेश के अनुसार जो कर्म, जो आचरण बताया गया है, वो उसी को ही करेगा। लेकिन प्रकृति के साथ, इस प्रकृति प्रदत्त शरीर के साथ, इस प्रकृति प्रदत्त संबंधियों के साथ जब हम आसक्ति जमा लेते हैं, मैं मेरापन के संबंध मान लेते हैं, तब हमको अंत में भगवान की प्राप्ति नहीं होकर के इस प्रकृति की प्राप्ति होता है। और जब तक प्रकृति के वस्तु के प्रति, प्रकृति के व्यक्तियों के प्रति हमारा लेश मात्र भी आसक्ति रहता है, तब तक हमको प्रकृति में ही आना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट डायरेक्शन, हमारे पहले जन्म के क्रियाओं के अनुसार आज मनुष्य है तो अगले जन्म मनुष्य होंगे, ऐसी बात नहीं है। इस मनुष्य जन्म के कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार, अनुभूति के अनुसार हमको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। वो पहले से निर्धारित होता है कि इसका कर्म ऐसा है तो इसको शुकर जोनी में, कुकर जोनी में जाना ही पड़ेगा। उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं बदला सकते हो। जिस प्रकार शरीर जन्म हुआ है तो इसका मृत्यु अवश्य होगा ही होगा। जो यहाँ जन्म लिया, जो यहाँ प्रकट हुआ, उसका अंत होना ही होना है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में होना है? भगवान की अध्यक्षता में। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति क्या करती है? ये संसार में अन्य अन्य योनियों में शरीर की उत्पन्न करती रहती है। लेकिन प्रकृति उन शरीरों को उन योनियों में उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति अपनी सामर्थ्य से करती है, प्रकृति अपनी शक्ति से करती, ये नहीं है। प्रकृति में, प्रकृति जड़ है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वे यहाँ शरीरों का उत्पन्न करे। अरे जो न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितो व ना भूयः, जो यहाँ जन्मता नहीं, मरता नहीं है, जो चिन्मय है, जो भगवान का अंश है, जो अविनाशी है, जो चेतन है, जो निर्विकार है, क्या उस वस्तु को यहाँ जन्माने में प्रकृति का सामर्थ्य है? यदि कोई कृषक भूमि पे, उर्वर भूमि पे यदि बीज वपन ना करे तो उस भूमि क्या अपने आप कोई शस्य का फल उत्पन्न करेगी? कृषक उसमें बीज वपन करेगा, तब जाकर के उसमें यदि जल की स्पर्श होती है तो वे बीज वहाँ पर प्रस्फुटित होती है। उसी प्रकार ये जीव भगवान का अंश होने के कारण यदि मैं भगवान का हूँ, भगवान में हूँ, भगवान से हूँ, इस प्रकार का भाव उसका बलवती हो जाता है, तो अंत में उसको भगवत प्राप्ति होता है, उसको भगवान की प्राप्ति होता है। और जब तक ये संसार में मैं इस देश का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं मेरे पत्नी का हूँ,
इस प्रकार का भाव रहेगा तब तक उसको प्रकृति की ही प्राप्ति होती है। यहाँ उसको जन्मना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है, नए नए शरीर धारण भी करना पड़ता है ऐसा, और उन शरीरों को छोड़ना भी पड़ता है। तो ये जगत की जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय की क्रिया होती है, ये सब प्रकृति से होती है। यही तो होती है, प्रकृति से, प्रकृति में, और प्रकृति की ही होती है, भगवान की नहीं होती। भगवान तो नित्य एक रूप है, उनकी नहीं, केवल इस प्रकृति में होती है, प्रकृति से होती है और प्रकृति की ही परिवर्तन होती है। इसलिए उस प्रकृति की जो परिवर्तन भगवान की स्फूर्ति से होता है, भगवान की सत्ता स्फूर्ति से मिलती है। लेकिन देखो, भगवान से इस प्रकृति को कार्य करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो शक्ति मिलती है, जो स्फूर्ति मिलती है, तो उसमें कर्तृत्व के रूप में भगवान नहीं आते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश यदि ना हो तो सारी अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा में कोई कार्य होता है? जो अंधे व्यक्ति है उसको पूछो क्या हालत होता है। यदि सूर्य उदय ना हो तो यहाँ कोई सस्य उत्पन्न होने वाला नहीं है, कोई पत्ते खिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं, बोलते यदि सूर्य उत्पन्न होकर के क्या करते हैं, बोलते इस जगत के सभी जीवों के कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। सूर्य प्रकाश से सभी प्राणी अपने अपने कर्म करते हैं, और बोलते हैं उनके कर्मों में भी कुछ निषिद्ध कर्म है और कुछ विहित कर्म है। तो उन निषिद्ध कर्म और वे वेद विहित कर्म के अनुसार क्या होता है, बोलते जीवों को अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों की प्राप्ति होती है। अभी हम कोई वस्तु को देखते हैं कि हमको अनुकूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी क्षण ऐसा ही परिस्थिति आ जाएगा कि वही अनुकूलता आपको प्रतिकूल के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा अनुकूल परिस्थिति, अभी इस जन्म में सुखी है तो किसी जन्म में दुखी था, आज ऊंचा है तो कल नीचा होना पड़ेगा, आज इस लोक में है तो फिर किसी जन्म में और किसी लोक में होना पड़ेगा, आज इसी वर्ण में है तो अगले जन्म में और किसी वर्ण में जाना पड़ेगा, आज इसी आश्रम में है तो अगले जन्म में और किसी आश्रम में जाना पड़ेगा है। तो इस तरह अनेक प्रकार के जो परिवर्तन इस प्रकृति में हो रही है, वो केवल प्रकृति में हो रहा है, हमारे आत्मा में नहीं हो रहा है, परमात्मा में नहीं हो रहा है, इस शरीर में हो रहा है। और शरीर के परिवर्तन को लेकर के यदि हम लोग सोचेंगे कि हाय हाय अभी तो मैं जवान था और अभी मेरे दाढ़ी बाल सब सफ़ेद हो गया, अभी मैं बुढ़ा हो गया, इस मोह में यदि जीव फंसता है, क्योंकि वो शरीर को अपना मानता है, शरीर संबंधी वस्तुओं को मेरा मानता है, और शरीर संबंधी वस्तुओं को मैं मेरा मानने के कारण, मैं मेरे आसक्ति होने के कारण वो उस संसार में, उस प्रकृति में इतना अधिक रूप से जकड़ जाता है, बंध जाता है, वो जाल में फंस जाता है कि वहाँ से वो प्रयास करने पर भी नहीं निकल पाता। इसलिए भैया, लेकिन मैं जो हूँ, कौन आत्मा हूँ, मेरा परिवर्तन नहीं है, मेरा परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई सुखा सकता,
ना मुझे कोई नष्ट कर सकता, ना मुझे कोई जला सकता। मैं नित्य हूँ, इसलिए मैं नित्य होने के कारण उस नित्य तत्व, नित्य वस्तु, उस भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध है। और उस नित्य संबंध को यदि हम लोग ना करें, ना माने, तो उसमें हमारा ही मूर्खता है, हमारा ही अबोधता है। इसलिए वहाँ कहते हैं कि भैया परिवर्तनशील ये संसार के साथ हमारा संबंध जितना दृढ़ होता है, उस अपरिवर्तनशील नित्य तत्व भगवान के साथ संबंध उतना दूर हो जाता है, उतना ही क्षीण होने जाता है। इसलिए क्या करना, बोलते जिन भगवान के इच्छा से यहाँ के जीव के परिवर्तन होता है, अपने में भी प्रतीत होता है, अपने में भी दिखाई देता है। यदि प्राणी उन भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ परिवर्तन होता हुआ देखते हुए भी अपने आप को यहाँ शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के पचड़ों में, उनके मोह में फंसा के रखता है, तो वास्तव में वो कभी भी अपने स्वतः सिद्ध स्थिति को पहुंच नहीं सकता है। क्योंकि जो स्वतः सिद्ध स्थिति है वो भगवान के साथ है, और भगवान नित्य वस्तु है, प्रेम के वस्तु है। उस नित्य प्रेम के वस्तु के साथ यदि हमारा नित्य प्रेम होगा, तब जाकर के हमारा वास्तविक कल्याण होगा। और ये बोलते ये प्रेम के लिए हमें अधिक कष्ट करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः सिद्ध हमारे हृदय में है, वो स्वतः सिद्ध प्रकट होता है। उसको प्रकट करने की भी कोई विशेष जरूरी नहीं है। आप उसको मानो तो सही कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि भैया भगवान के सत्ता स्फूर्ति पा करके ही इस प्रकृति के प्रत्येक जीव, इस चराचर में जितना भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, वो सब रचना करती है। उन्हीं भगवान के सत्ता से ही यहाँ का प्रत्येक परिवर्तन होता है। भगवान में नहीं होता परिवर्तन, प्रकृति में होता है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकृति का साथ हमारा संबंध रहता है, तब तक प्रकृति का परवशता हमारे ऊपर रहती है। प्रकृति जैसे कराती है हम वैसे ही करते हैं। और प्रकृति जब परिवर्तनशील है, तो उस प्रकृति के होने के कारण उस प्रकृति के परिवर्तन को हमको मानना ही पड़ता है। इसलिए कहीं भी हमारा स्थिति नहीं होता है। और स्थिति नहीं होने से क्या करना पड़ता है? इस जन्म मरण के चक्र में हम लोगों को घूमना पड़ता है। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, हैं? कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी नरक में डुबा देता है। इसलिए ये प्रकृति भी उन भगवान के अधीन रह करके यहाँ ये सृष्टि की रचना करती है। इसलिए यदि प्रत्येक जीव उस प्रकृति के अधीन नहीं होकर के भगवान के अधीन होकर के रहे, भगवान के अधीन होकर के चले, तो फिर उसको ये जन्म मरण का जो चक्र है, उसी से उसको मुक्ति मिलेगा। क्योंकि भैया भगवान स्वतंत्र वस्तु है, और उनका जीव होने के कारण ये जीवात्मा हमेशा सुख की इच्छा करता है, और सुख इच्छा के कारण वो परतंत्र हो जाता है। लेकिन स्वयं के सुख का इच्छा नहीं करके भगवत सुख के इच्छा के लिए प्रयास करे, तो उसके परतंत्रता लुप्त होकर के वो स्वतंत्र भगवान के इच्छा के अनुसार चलने वाला हो जाता है। भगवान के इच्छा के अनुसार चलने वाला होने के कारण फिर वो कभी उसका पतन होने का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से पड़ने का कभी भी उसको और कज उठाना ही नहीं पड़ता है। इसलिए
तत्व से विचार करें, भले ही शक्तिमान और शक्ति एक ही है, शक्तिमान के ही शक्ति होता है, और शक्तिमान कौन है? भगवान है, और ये प्रकृति शक्ति है। इसलिए यदि वह शक्तिमान और शक्ति अर्थात भगवान और प्रकृति एक होते हुए भी इस मनुष्यों को केवल समझाने के लिए, समझाने की दृष्टि से भगवान क्या कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मूल हाथ है। केवल समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे शक्ति है, लेकिन शक्तिमान का कल्पना कोई नहीं करता। हमारे में जो सामर्थ्य है, सोचते अरे हमारा सामर्थ्य हम क्या है, लेकिन तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे शक्ति कहाँ से आया उसका तुम कभी सोचते नहीं हो। उसको सोच के देखो। इसलिए वास्तव में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ना प्रकृति के कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है, ना प्रकृति की परिवर्तन की स्वतंत्र सत्ता है, नहीं है। उस परम शक्तिमान भगवान के शक्ति के द्वारा ही इस प्रकृति शक्तिशाली होकर के संचालित होती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का कोई किरण नहीं है, वे सूर्य के किरण से आलोकित होकर के इस पृथ्वी को किरण प्रदान करती है। उसी प्रकार प्रकृति उस सर्वशक्तिमान भगवान के शक्ति को लेकर के, उस शक्ति से संचारित होकर के यहाँ हम लोगों को जन्म कराती है, मरण कराती है, भोग कराती है, दुख भोगाती है, सुख भोगाती है, सब भगवान के शक्ति को लेकर के ही करती है। इसीलिए भगवान के उस विराट स्वरूप की स्थिति को यदि हम यहाँ के प्रत्येक कण में अनुभव करें, प्रत्येक परिस्थिति में अनुभव करें, प्रत्येक काल में अनुभव करें, बोलती है हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो पथ है वो धीरे धीरे प्रशस्त होता जाएगा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।